हज़ारीबाग जैसे छोटे से शहर से निकलकर पूरे दुनिया में अपना नाम पहचान बनाने वाले शौर्य आदित्य हमारे साथ मौजूद है। शौर्य, द फ्रेम टॉक्स में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग मी टुडे। इट्स आवर प्लेजर। शौर्य, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हज़ारीबाग से निकलकर अभी आप देश दुनिया में अपना नाम रोशन करें, कैसे हुई शुरुआत इसकी? इसकी शुरुआत 2015 में हुई। मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए लंदन में था लगभग 5 साल। उसके बाद मैं 2015 में जब मैं इंडिया आया तो मुझे पता नहीं था, मेरा इंटरेस्ट था मॉडलिंग में, लेकिन जब लोग बोलने लग गए कि मैं कर सकता हूँ, मैं इसको आगे लेके जा सकता हूँ, और मैंने देखा कि बहुत सारे जो फेमस कलाकार हैं वो लोग भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं देश के लिए, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें था ही, तो मैं इसको आगे लेके आया। मैं 2017 में बॉम्बे आया और मैंने बहुत कड़ी मेहनत चालू कर दी। अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप कैसे बोलते हैं, क्या खाते हैं, आप अपने ख्याल कैसे रखते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं वर्क करने लगा। और फिर धीरे धीरे अभी एक रूबरू मिस्टर इंडिया जो संस्था है जिससे मैं अभी मिस्टर इंडिया का खिताब जीता हूँ, उन्होंने मुझे साइन किया। और लास्ट मंथ गोवा में अप्रैल दिस ईयर गोवा में ये फिनाले हुआ जिसमें मैं रूबरू मिस्टर इंडिया टूरिज़्म वर्ल्ड का खिताब जीता। शौर्य, शुरुआत इसकी हुई है, कहाँ तक लेकर जाना है इसे? आगे क्या मोटिव है, क्या एम लेकर चल रहे हैं? अभी जर्नी बस शुरू हुई है, लेकिन आप कहते हैं ना, 1000 मीलों का सफ़र एक कदम से शुरू होता है। तो अभी ये जस्ट मेरा पहला कदम है, आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे भारत की जो संस्कृति है, भारत की कला है, भारत की प्रतिष्ठा है, आप कल्चर, कॉस्ट्यूम, फेस्टिवल्स, जो भी चीज़ आप कह लो, इस एज में ना, मॉडर्न एज में वो थोड़ा दबता जा रहा है। आज के जो भी पीढ़ी है, जो भी युवक हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो इन सब चीज़ों पे कम ध्यान देते हैं। टूरिज़्म को आप देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं हज़ारीबाग में ही जो मुझे 20 साल तक नहीं पता था कि वो एग्ज़िस्ट करती हैं। जब मैं उस जगहों पर जाके मैं अगर बहुत शॉक्ड हो सकता हूँ, तो जस्ट इमेजिन करिए अगर लोगों को ये बात पता चलेगी कि टूरिज़्म में इतना आगे है हमारा खुद का प्रदेश, तो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर टूरिज़्म इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू कैपिटल, आप देश के लिए कैपिटल लेकर आ सकते हैं तो देश का विकास होगा। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं इसको पूरी दुनिया में अपनी भारत की संस्कृति, कला का प्रदर्शन कर सकूँ और आगे जाके मैं कुछ अच्छा कर सकूँ देश के लिए। टूरिज़्म के क्षेत्र में आपको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, लेकिन इंडिया में आप किस स्टेट से इसकी शुरुआत करेंगे? ऑफ कोर्स मैं झारखंड से शुरुआत करूंगा, और इनफैक्ट मैंने कर दिया है। आपको मुझे ये जान के बहुत खुशी होगी बताने में कि मिस्टर बुल्लू इमाम, जो कि पद्मश्री भूषण अवार्डी हैं, उनकी फैमिली ने मेरे कॉस्ट्यूम के ऊपर सोहराई कला को बनाया है, पेंट किया है, और वो बहुत ही बेहतरीन बनाया है। मैं इमेजेस आपको शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को दिखा सकें। बट यही है कि मैं किस तरीके से उस चीज़ को और आगे ले जा सकूं। अभी तो सिर्फ मैंने एक कॉस्ट्यूम पे बनाया है, हो सकता है आप उसको हैंडीक्राफ्ट या बहुत तरीके से आप उस कला को आप लोगों को तक ले जा सकते हैं। और सिर्फ कला ही नहीं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं झारखंड में जो कि बहुत यूनिक हैं। जहाँ पे मैंने ये सोहराई आर्ट का मैंने शूट किया था, इफ़को रॉक केव, वो 10,000 साल पुराना केव है, जहाँ पे आई डोंट थिंक मैं कभी सपने में भी सोच सकता था कि हज़ारीबाग में वैसी जगह है। तो मैं उस जगह पे गया और वहाँ पे शूट किया, वहाँ पे सब चीज़ों को देखा, और बस अब यही करना है नेक्स्ट मुझे कि इन सब जगहों के बारे में अपनी आवाज़ में लोगों तक पहुँचा सकूँ। शौर्य, आपको ट्रॉफ़ी देखना चाहेंगे? जो ट्रॉफ़ी आपको मिला है, ये मेरा ट्रॉफ़ी है, रूबरू मिस्टर इंडिया टूरिज़्म वर्ल्ड विनर 2020-21, और नवंबर में सैंटो डोमिंगो। सॉरी, जब आपके हाथों में इसे दिया गया तब के पल को अगर साझा करेंगे तो थोड़ा सा। आप अगर अभी बोल रहे हैं ना, तभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब वो एक ऐसा मोमेंट था जिसका वेट मैं बहुत टाइम से कर रहा था। जब मुझे ये ट्रॉफ़ी दिया गया, मैं बहुत खुश हुआ। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि एक्नॉलेज करना चाहता हूँ सब लोगों को जिन्होंने मेरा साथ दिया इस जर्नी को आगे बढ़ाने में। लेकिन अभी खुशी तो बहुत हुई, लेकिन फिर एक थोड़ा सा डर सा भी लगा, बिकॉज भारत को मुझे आगे जाके दिखाना है, उसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। इट्स अ वेरी बिग थिंग, एक ऑनर की बात है। और मतलब मुझे अपना 100% देना है इसमें। मुझे अभी तो कड़ी मेहनत और बहुत चीज़ें जाननी है। मुझे भी एकेडमिक्स में मैं भारत के बारे में जानता हूँ, बट मुझे और डिटेल्स में उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें मैं आगे लेके जाऊंगा, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंधे पे, थोड़ा सा बोझ है, बट बोझ ही आपके पैरों को स्ट्रॉन्ग बनाता है।
चलिए, तो आपको पहले हम शौर्य के बारे में बता देते हैं कि शौर्य झारखंड के हज़ारीबाग से आते हैं और इन्होंने अपनी जो 10th तक की पढ़ाई की है वो हज़ारीबाग से की है। उसके बाद फिर लंदन तक में इनकी पढ़ाई हुई है, ग्रेजुएशन उन्होंने लंदन से किया है। उसके बाद फिर से इंडिया आना और अपने अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसे निखारते हुए उस क्षेत्र में अपना नाम करना, तो ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। शौर्य, आप उन लड़कों, उन लड़कियों, उन बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे जिनके अंदर टैलेंट तो होते हैं लेकिन किसी कारणवश वो उसे निखार नहीं पाते हैं या फिर लोगों के सामने नहीं ले पाते हैं? उनके लिए एक शॉर्ट मैसेज आप क्या देंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और थैंक यू फॉर दैट। मैं यही कहना चाहूँगा, आप सब लोग अपने मन में जो भी लक्ष्य है, जो भी गोल्स है, उस चीज़ के ऊपर ना आप कॉन्फिडेंस रखिए। आप अगर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आप इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं, तो आप मेहनत करना कभी मत छोड़िए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो आप अपनी एजुकेशन पूरी करिए और जो भी अपनी कंट्री की जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उस चीज़ को मत भूलिए। उस चीज़ को आप अपने मन में याद रखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है ना जो एक ह्यूमन बॉडी और या एक एज अ पर्सन आप अचीव नहीं कर सकते हैं। बस आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आप इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं और आप कुछ कर सकते हैं। दुनिया को कुछ कर दिखाने का जज्बा है अपने अंदर। आप अपने कॉन्फिडेंस को अगर स्ट्रॉन्ग रखिएगा तो आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो ये शौर्य थे और शौर्य जैसे कई चीज़ों को चरितार्थ कर दिखाया है, जैसे कि अपने अंदर अगर काबिलियत है तो उसे किसी भी एज में या फिर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उसे पूरा किया जा सकता है। तो अभी शौर्य को आउट ऑफ झारखंड निकलना है, तो शौर्य फिर आपसे मिलेंगे और खूब सारी बातें होंगी। और हम लोग की पूरी टीम एक दुआ करती है आपके लिए कि आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट आपका शानदार हो, ताकि हज़ारीबाग सहित पूरे झारखंड का नाम रोशन कर दे। तब तक के लिए मुझे और शौर्य को इजाज़त दें।